हेलो बच्चों। तो कल हमने काफी कुछ प्लास्टिक के बारे में देखा था कि प्लास्टिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो काफी कुछ हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। जो आपके लिए अच्छा भी होगा तो भाई उसका डिमेरिट्स भी होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए उसका इफेक्ट भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आज बात यही करेंगे कि प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्या प्लास्टिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या प्लास्टिक नॉन इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना। तो हम इस पे क्या करेंगे, आज थोड़ा बहुत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग्स। दैट इज वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्युमुलेट इन आवर होम्स। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, ठीक है। देखो, आप लोग जब भी मार्केट में जाते होंगे तो सब्जी वाला आपको सब्जी देता है, लेकिन उसके बाहर से क्या होता है, एक पॉलिथीन लगी होती है, ठीक है ना। तो पॉलिथीन क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है ना। हमने देखा था अभी उसमें, ठीक है ना, एक प्रकार का प्लास्टिक की सिंथेटिक फाइबर, हम उसको पढ़े थे ना, पॉलीथीन, ठीक है। तो प्लास्टिक पन्नी में आपको जब ये सामान मिलता है तो ये क्या हो रहा है, आपके घरों में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या बनना है, आपकी गार्बेज बनना है। एक प्रकार का क्या बनना है, आपका गार्बेज बनना है। और ये बड़ा क्या है, खराब है आपके लिए, ठीक है। अगर ये लगातार जमा होता रहेगा, हो सकता है कि ये आपके घरों से जाएगा, आप उसको कूड़े में डाल देंगे, ये नालियों में चॉप कर देगा, नालियों को वहां पे इसको क्या कर लेगा, बंद कर देगा सीवर लाइन को। तो इसके बड़े क्या है, डिमेरिट्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा कि डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम। वाई, अब इस प्लास्टिक को डिस्पोज करना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जो आपके डेवलप्ड कंट्री होती हैं उन्होंने तो बहुत सारी चीजें कर ली, जैसे आपकी प्लास्टिक बोतल्स होती है या आपके बहुत तरीके के जो क्या होते हैं प्लास्टिक मटेरियल होता है, उससे रोड बना रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वो तो बड़ा क्या है, इफेक्टिव है। वह जो रोड उससे बन रही है, जो नॉर्मल आप लोग चारकोल से रोड बना रहे हैं और जो नॉर्मल प्लास्टिक की रोड बनती है वो ज्यादा ड्यूरेबल होती है, क्योंकि प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, तो वो ज्यादा चलती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मशीन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमारे पास क्या नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो इसका किस प्रकार से हम क्या करें, यूज करें, इसका एक पॉजिटिव किस प्रकार से यूज करें, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हमको जानकारियां भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक है आपका बायोडिग्रेडेबल, एक है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो जिसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, ठीक है ना, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसको ये बताओ कि उसको डिकम्पोज करने का काम किसका रहता है। तो डिकम्पोज दो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। एक आपका कौन करेगा, एक आपका करता है बैक्टीरिया, ठीक है, और एक आपका करता है कौन, फंगस, या जिसको हम फंजाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है बेटा, ये जो आपका डेथ ऑर्गेनिज्म है या जो आपका डेथ जो मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, यानी कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। मैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई प्लांट का टुकड़ा अगर टूटा हुआ है, कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स हो गई या प्लांट के जो ब्रांच है वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, वो डिकम्पोज होती रहती है और फाइनली वो मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सब्सटेंस, अब यहां पे डिफिनेशन सुनो पहले किसकी, बायोडिग्रेडेबल की, कि ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन एज बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी कि वो मटेरियल जो बैक्टीरिया और फंजाई, यहां पे बैक्टीरिया दिया, हम फंजाई भी इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो मटेरियल जो बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से, यानी कि उसको एक्शन करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आसानी से, इजीली से डिकम्पोज हो जाएंगे, दैट इज नोन एज द बायोडिग्रेडेबल, ठीक ना। और जो सब्सटेंस, ठीक ना, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, जो सब्सटेंस आपका बैक्टीरिया फंजाई से क्या नहीं होगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, ठीक है, इस नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब टेबल 3 जो है 3.3, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा वेजिटेबल्स पील होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, लेफ्ट ओवर जो क्या होता है, फूड स्टफ होता है, ये सब क्या होता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल होता है। लगभग लगभग 1 या 2 हफ्ते में क्या होता है, पूरा का पूरा ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे आपने देखा वेजिटेबल पील्स जो होती हैं, आप लोग खेत में डालते हैं, कुछ दिनों बाद देखना आप लोग क्या होता है, वहां पर से दिखता ही नहीं आपको, ठीक है, डिकम्पोज हो गया। उसी प्रकार से पेपर जो है आपका, वो पेपर जो है 10 से 30 दिनों में क्या होता है, ये आपका डिग्रेड हो जाता है। तो पेपर जो नॉर्मल पेपर होता है आपका, जो आप लोग जिसको यूज करते हैं, वो भी डिग्रेडेबल है, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। ये भी इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के लिए क्या ये अच्छा है। उसके बाद क्या है आपका कॉटन क्लॉथ, ठीक है ना। तो जो कॉटन क्लॉथ होता है आपका, वो 2 से लेकर 2 to 5 मंथ, ठीक है, ये डिग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है,
ठीक है ना। उसका वुड जो लकड़ी होती है, ठीक है, वो 10 से 15 ईयर, 10 से 15 सालों में पूरी की पूरी जो लकड़ी होती है, बड़े बड़े क्या करते हैं आपके जो पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी 10 से 15 सालों में क्या होगा, पूरा का पूरा बायोडिग्रेड हो जाएगा, वो हो जाएगा वो, ठीक है ना। वो भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये भी आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जो वुलन क्लॉथ होते हैं, माने कि जो आपके ऊन के कपड़े होते हैं, ठीक है ना, जो सिंथेटिक नहीं, जो आपके क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, वो भी लगभग 1 साल तक, ठीक है ना, 1 साल इसका पीरियड होता है। 1 साल के बाद अगर आप इसको बाहर फेंक देंगे या क्या होगा, फिर ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, और 1 साल का टाइम लगेगा इसको, बैक्टीरिया फंजाई इसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है ना। जो आपका टिन होता है, एल्यूमिनियम होता है, जो अदर मेटल कैप्स होते हैं, ये 100 से लेकर 100 टू 500 ईयर, ठीक है ना, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे आपका वो टिन हो, चाहे आपको क्या है अदर मेटल कैंस हो, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों है ये, क्योंकि ये डिग्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन लगभग 100 से 500 साल लगा रहे हैं। आप लगा लो 100 से 500 साल तक, तो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा आप क्या, आपकी तो कई सारी पीढ़ियां निकल जाएंगी इसमें, अरे बस इसको डिग्रेड होने में, ठीक है। या एल्यूमिनियम का टुकड़ा आपने फेंक दिया, इसीलिए जो आपकी जो एल्यूमिनियम जो रैप मार्केट में आता है ना, एल्यूमिनियम रैप करने के लिए जो आते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि वो डिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे भी आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, आपका खराब हो रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो आपके प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उस प्लास्टिक बैग्स की तो कोई सेवरल ईयर, पता नहीं कितने हजारों साल ले लेगा वो क्या करने में, डिग्रेड करने में, तो ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है, जैसे टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अदर मेटल्स कैंस हो गए, ठीक है। और दूसरा क्या बोला मैंने आपके, प्लास्टिक बैग्स जो हैं, ये भी आपके क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये आपके सारे के सारे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है बेटा, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या है, ये बड़ा हार्मफुल है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। और जो आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अच्छे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब प्लास्टिक, अभी हमने बात की कई हजारों साल ले रहा है डिग्रेड होने में, तो ये क्या है आपका, ये एक प्रकार का क्या है, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही कर रहा है। कौन आपका, जो आपका क्या है, ये प्लास्टिक है, ठीक है ना। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, ठीक है, एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजीली। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ poisonous fumes into the atmosphere, consuming air pollution। अब कई लोग क्या कर देते हैं बेटा, जैसे आपने प्लास्टिक की पॉलिथीन ली, उसको जलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, या प्लास्टिक की जो बोतल है उसको जलाना स्टार्ट कर दिया। अब आप उसको जलाओगे तो क्या होगा, वहां से पॉइजनस गैस निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि वो इजिली अच्छे तरीके से बर्न नहीं होता है वो, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे कंबशन फ्लेम चैप्टर आपके पास, उसमें देख ले आप समझ पाएंगे भाई कौन से सब्सटेंस अच्छे ढंग से जलते हैं, कौन से सब्सटेंस नहीं जल पाते हैं, ठीक है। तो अच्छे ढंग से जलने का मतलब क्या है, कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम कर रहा है, ठीक है। जैसे आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जो एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ है उसके अंदर एलपीजी गैस है, ठीक है, तो जब आप उसको लगाते हो तो क्या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, उससे नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप लकड़ी को जलाना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा भाई, वहां से बहुत तरीके की क्या निकलेंगी, गैस निकलेंगी, चाहे वो आपका क्या निकलेगा, आपका वहां से आपका सीओ गैस निकल सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, ठीक है ना। तो ये अच्छे ढंग से बर्न भी नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार प्लास्टिक क्या है, अगर आप उसको जलाओगे तो तब भी खराब है, और उसको ऐसे फेंक दोगे तब भी खराब है, यानी कि दोनों तरीके से क्या है, ये आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या है, खराब है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वो दिया हुआ, जब पढ़ लेता हूँ उसमें। हैव यू सीन एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज, इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट they swallow material like polythene bag and wrapped of food. Can you imagine the consequences? The plastic material choke the respiratory system of the animal and or forms a lining of in their stomach and can be the cause of their death। देखिए आप लोग जैसे जो पॉलिथीन है या जो सारा का सारा जो गंदा मटेरियल जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको आप कहाँ डाल देते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं आप लोग उसको, ठीक है। होगा क्या भाई, वहां पे जो गाय रहती है वो उसको खा लेगा, ठीक है ना, या जो एनिमल्स अदर एनिमल्स होते हैं वो उसको खा लेते हैं, खा लेंगे तो क्या होगा, वो उनके पेट वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो उसके पेट में जमा होता रहेगा, है ना। जमा होता रहेगा तो क्या होगा, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चौक हो सकता है, उसका डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है वो चौक हो सकती है, उससे फर्दर उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसका
बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत सारे ऐसे परिणाम है बेटा जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। द पॉलीबैग केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन, ठीक है। टू, वो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं क्या आपके पॉलिथीन, जिससे क्या होगा, सीवेज लाइन अभी आ जाएगी, एक प्रकार से बंद हो सकती है, ठीक है ना। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल ऑन द रोड और इन पार्क और पिकनिक प्लेस, ठीक है। हम लोग पिकनिक मनाने चले जाएंगे, या हम लोग बिस्किट खा लेते हैं रास्ते में, हम लोग टॉफी खा लेते हैं रास्ते में, तो हम क्या करेंगे, रास्तों में फेंक देंगे, ठीक है। तो ये भी आपके इन्वायरमेंट के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यू आर ए एजुकेटेड पर्सन, यू आर नॉट ए इलिटरेट, ठीक है ना। आप एजुकेटेड पर्सन है, तो आप लोगों के लिए ये चीजें भी क्या नहीं होती हैं, अच्छी नहीं होती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic, ठीक है। तो आप क्या चीजें कर सकते हैं, आप लोग इन चीजों को बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे आपने बिस्किट खाया, आपने अपने बैग में डाल दिया, उसको अच्छे प्लेस पे, ऐसे जगह जगह नहीं फेंकना उसको, ठीक है। एक जगह पे आपने क्या कर लिया, उसको डाल दिया। तो दिस इज अ गुड मैनर ऑफ गुड सिटीजन, ठीक है। ये अच्छे मैनर होते हैं किसी अच्छे सिटीजन के, ठीक है। ओके, अब देखिए, avoid the use of plastic as far as possible, make use of bags made of cotton, jute when you go to the shopping। भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये प्लास्टिक बैग जितने भी आपके आ रहे, पॉलिथीन आ रहे हैं, तो आप लोगों को इससे क्या करना, बचना चाहिए। भाई आपको कोई शॉपकीपर अगर आपको दे रहा है, भाई ये प्लास्टिक बैग है, आप उसको मना कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप लोग जब आप मार्केट में जाते हैं तो कॉटन के बैग लेके जाइए, या जूट का बैग आता है एक बना हुआ, ठीक है, उसको लेके जाइए, ठीक है। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए अलग से घर में क्या बनाइए, एक कूड़ेदान बनाइए, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक बायोडिग्रेडेबल। अब आपको पता चल गया भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको अलग रख दो, बायोडिग्रेडेबल है, उसको अलग रख दो। इससे क्या होगा, इससे आगे जो बड़े बड़े नगर पालिकाएं होती हैं बेटा, जो देहरादून में या हमारे इधर में, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक जगह रख देंगे, बायोडिग्रेडेबल को एक जगह रख देंगे। बायोडिग्रेडेबल से आपका फर्दर खाद भी बन सकती है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो फेंक देंगे या उसको अलग से यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन जो आपका बायोडिग्रेडेबल होगा उसको हम खाद बना सकते हैं, फर्दर हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं खाद के रूप में। आरी बात समझ। तो इस प्रकार से आप यहाँ ये कैसे करेंगे आप लोग, जब आप घर में क्या करेंगे, दो आप लोग डस्टबिन बनाएंगे, ठीक है। एक में आपने लिख दिया भाई ये बायोडिग्रेडेबल है, एक में आपने लिख दिया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल में ऐसी चीजें डाल दी जो डिग्रेड होने वाली हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसी चीजें डाल दी जो आपकी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज in which you can contribute towards the reducing the use of plastic material, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में सोचना कि भाई हम लोग और किस तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वे, मोस्ट ऑफ द thermoplastic can be recycled, make list item then can be recycled, however during recycling certain coloring agent are added, this limits its usage especially for storage of food। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि 5R, ठीक है ना, कि हमको हमेशा क्या करना चाहिए, इन चीजों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अगर आप अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल क्या है, पहली बात रिड्यूस, हमको इन चीजों का यूज कम करें, जितना पॉसिबल हो उतना कम करें, ठीक है। मार्केट में जब भी निकल रहे हैं तो अच्छा सामान वो लेके चलें, अपना बैग लेके चलें, ठीक है, जिससे क्या रिड्यूस करो उस चीज को। दूसरा क्या है, रीयूज। 7th क्लास में थे आप लोगों ने एक चैप्टर में देखा होगा बेटा कि हमने जो वेस्ट मटेरियल आपका प्लास्टिक की बोतल्स थी, आपने उससे कितनी अच्छी चीजें बनाई, ठीक है, उसका रीयूज किया आपने, ठीक है ना। हालांकि उसी बोतल का यूज आपने क्या किया, उसी यूज में तो नहीं किया, लेकिन आपने अदर वेज में उसको यूज किया, ठीक है। आपने उससे अच्छी अच्छी चीजें क्या बना दी, उसको बनाई उससे, तो आपने क्या किया, उसका रीयूज किया। तीसरा क्या है, रिसाइकिल किया आपने। रिसाइकिल का मतलब ये होता है, कोई प्लास्टिक की चेयर थी, आपने उसको कबाड़ वाले को दे दिया, ठीक है, वो फिर क्या होगा, रिसाइकिल हो गया, फिर वो प्लास्टिक की चेयर बन गया, आपके घर में आ सकता है, ठीक है ना। तो वो रिसाइकिल है, ठीक है ना। रिकवर, एक चौथा टर्म भी आ रहा है, रिकवर करना, ये भी लगभग रिसाइकिल से ही मिला हुआ है, ठीक है। और एक है आपका रिफ्यूज करना, ठीक है ना। अगर आपने ये चीजें कर ली, ये 5R जो आपने कर लिए, रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, रिसाइकिल हो गया, रिकवर हो गया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने इन चीजों की हैबिट अपने अंदर डाल दी, तो यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ओके। तो डेवलप
हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो ऐसी ही हैबिट डालिए कि जो इन्वायरमेंटल क्या हो, आपकी फ्रेंडली हो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट को हम लोगों को रोड पे नहीं डालना चाहिए, नदियों में नहीं डालना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब भी आप मार्केट में चलते हैं तो भाई कॉटन बैग रखिए, जूट का बैग रखिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ ए प्लास्टिक वन, ठीक है। तो आप लोगों को प्लास्टिक की जो आप लंच बॉक्स लाते हैं, तो प्लास्टिक का लंच बॉक्स कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा स्टील का लंच बॉक्स आपको क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक वन, ठीक है। तो ये इन चीजों को करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसमें आपने होमवर्क क्या करना है बेटा, टेबल 3.3 जो है आपने इसको बनाना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है ना। टेबल 3.3 आपने इसको क्या करना है, होमवर्क के लिए बनाना है, ओके। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। नेक्स्ट जो आपका पहले तो कल हम इसमें वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। तब तक के लिए बाय।